राधे राधे। आज हम सुनेंगे रामा एकादशी की व्रत कथा। इस साल रामा एकादशी व्रत कथा 28 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और रामा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। रामा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रामा एकादशी है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी राजा मुचकंद की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उसके राज्य के सभी लोग यह व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा, ऊँट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पतितों के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया है तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है। वहाँ रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुँच जहाँ चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उसे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी सुनाई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अधूर है, इसे दूर करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस जाकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और यह बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वह शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये थी हमारी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको हम रामा एकादशी बोलते हैं। भगवान विष्णु आपका भला करे, सब में प्यार बना रहे, सबके परिवार एक साथ रहें। बड़ों की इज्जत करो और अपनी जुबान पर लहजे के हिसाब से वचन लाए। मैं अभी भी अनुकूल नहीं हूँ शब्दों को लेकर। अपने प्यार की रक्षा करें, मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा उसकी रक्षा करें। बढ़े आगे, लेकिन उसको मन में और दिल में लेके। राधे राधे। भगवान विष्णु आपका भला करे। हर हर महादेव।